देखो भी प्रवासियों की परिवार समेत पहली गड्डी आ गई आ ते आ देखो भी परिवार समेत उन्हां दी दूजी गड्डी भी लंघ गई आ ते कोई भी भैया नहीं रहन दिता जाएगा। तो जेड़ा इन्हां भैया दी सपोर्ट करेगा वो भी सामने गंदगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, तो आपकी गैर हाजिरी में क्या ही करते होंगे। फैक्ट्री फूड और बल्क प्रोडक्शन में इन कदाचारी मनुष्यों ने सारी हदें पार कर रखी हैं। और भैया लोग कर क्या रहे हैं भाई, वो वहाँ पे क्राइम कर रहे हैं। उनके जो क्राइम है वो जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, लोग समझ चुके हैं ये जो साजिश है वो कितनी बड़ी चल रही है। जो ओरिजिनल जो नेटिव जो पंजाबी लोग हैं उनकी तादाद के ऊपर जो भैया लोग जो हैं वो अपने राशन कार्ड वगैरह बनवा रहे हैं, पैन कार्ड बनवा रहे हैं, अपनी जो आइडेंटिटी है उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के लोग या स्पेशली सिख समाज के लोग जहाँ पे भी जाते हैं वो एक अच्छी उन्नति लाते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि लूटपाट कर रहे हैं या फिर क्राइम कर रहे हैं, तो उनको इनसे कंपेयर आप नहीं कर सकते। भाई पंजाब की जो डेमोग्राफी उसे चेंज करने का जो सिलसिला है वो ऐसा नहीं कि वो अभी से ही चल रहा है। इसकी जो साजिश है वो बहुत सालों से चल रही है। इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। आपको मालूम है कि पंजाब को एक भैया लैंड बनाने की जो साजिश है उसके पीछे बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं। यो साम लो पंजाब नू बई आ जड़ियां ताजा तस्वीरां जलंधर दियां अज दियां तस्वीरां आ देखो भी प्रवासियों की परिवार समेत पहली गड्डी आ गई आ ते आ देखो भी परिवार समेत उन्हां दी दूजी गड्डी भी लंघ गई आ ते भाई गड्डियां 7-8 लंघियां आ ते कहण दा भाव इह आ भाई अगले छोटे छोटे काम खोल के ते अपना गुजारा करी जांदे आ ते अपने पैर बन्नी जांदे। स्पेशली वहाँ पे संघी लोग जो हैं वो अपनी पावर को जमाना चाहते हैं और साथ में जुमला पार्टी के जो लोग हैं वो तो चाहते ही हैं कंट्रोल। तो वो किसी भी तरीके से एक ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पे उथल पुथल हो जाए, सामाजिक उथल पुथल हो, लोग जो जा रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं उनको भगा देना ही चाहिए। लेकिन वो जिस तरीके से छोड़ के जाने का जो एक बड़ा जो इशू जो बनाया जा रहा है जिसके साथ वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर वो अपनी गवर्नमेंट बना लें। मैं ये बता दूँ भाई, जो भैया लोग जो जिस तरीके से बुलाए जा रहे हैं उनकी जो साजिश है वो काफ़ी टाइम पहले से चल रही है। वहाँ पर एक इंडस्ट्री की जो डिपेंडेंस है उन लोगों की बनाई जा रही है। अब जो भैया लोग जो भी वहाँ पे आ रहे हैं वो कौन है भाई, वो क्रिमिनल हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, कोई भी किसी भी तरीके का वेरिफिकेशन चेक नहीं है। वो रात को ट्रेन में बैठते हैं, सुबह के टाइम पे पंजाब में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे अपना घर बीवी बच्चा लेके सब कुछ अपनी जो जिंदगी है उसे बनाना शुरू कर देते हैं। साथ में जो संघी जो लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई वहाँ पे आपको जमना है, वहाँ पे आपको सेट होना है, उसके बाद आपको वहाँ पे जो तादाद है उसको धीमे धीमे बढ़ाते रहना है। और इसी के विरोध में आज की डेट में एक बड़ा जो प्रदर्शन है वो वहाँ पे चल रहा है। भाई ये इस साजिश के बारे में जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। वो ये जानते हैं कि जो ओरिजिनल जो नेटिव जो लोग हैं यानी पंजाबी जो लोग हैं, और पंजाबी लोग का मतलब ये नहीं कि केवल सिख समाज के लोग हैं, मतलब पंजाबी लोग हर कोई हो सकता है। वो मुसलमान भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो किसी और का भी हो सकता है। मतलब एक्चुअल जो पंजाबी जो लोग हैं जो वहाँ पे बिलोंग करते हैं, उनका जो लैंड है उनका लैंड बटाया जा रहा है, उनके जो काम हैं वो बट रहे हैं, उनकी जो काम की जो डिपेंडेंसी है वो भैया लोगों पर डाल दी गई है। और भैया लोग कर क्या रहे हैं भाई, वो वहाँ पर क्राइम कर रहे हैं। उनके जो क्राइम है वो जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, लोग समझ चुके हैं ये जो साजिश है वो कितनी बड़ी चल रही है। मतलब संघी किसी भी तरीके से कोई भी हथकंडा अपना के वहाँ पे बस वो राज करवाना चाहते हैं और इसको एक बड़ा जो पॉलिटिकल इशू है वो आने वाले टाइम में हो सकता है। अब इसका फायदा क्या होगा कि जो पंजाब में जिस तरीके से जो गवर्नमेंट है बीजेपी की वो कभी नहीं बन पा रही है, वो वहाँ पे एक बड़ा अपना जो वोटर है उसको सेट कर सकती है। एक्चुअल में जो प्रवासी जो मजदूर हैं उनको काम अपनी सरकार से मांगना चाहिए, ये नहीं कि भाई वो वहाँ पे पंजाब में जाके प्रदर्शन करना शुरू कर दें। एक्चुअल में यूपी सरकार या फिर जो बिहार में जो है वहाँ पे उनके जो लीडर्स हैं वो कोई भी काम नहीं करते हैं, वो पूरी तरीके से चोरी करते हैं, गुंडा मवाली, मतलब हर तरीके से जो है वहाँ पे क्राइम फैला हुआ है। अब वो लोग रात को ट्रेन में बैठ जाते हैं, सुबह के टाइम पे पंजाब में आ जाते हैं और वो वही हरकत जाके पंजाब में भी कर रहे हैं। अब पंजाब के जो लोग हैं भाई उनका रहना सहना जो जीवन है वो बिल्कुल अलग है। वो साफ सुथरे तरीके से जीते हैं, वो गुटखा वगैरह नहीं खाते हैं और इसी चीज़ के खिलाफ वहाँ के जो लोग हैं वो धीमे धीमे आवाज़ उठाना शुरू कर रहे हैं। कोई भी भैया नहीं रहन दिता जाएगा। तो जेड़ा इन्हां भैया दी सपोर्ट करेगा वो भी नहीं बख्शा जाएगा। सो अज शामी 5 वजे ग्राउंड स्टेडियम दे विच इकट्ठ कीता जा रहा है। भी प्रवासी आंदा किसी भी तरह का ਉਹਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ कि वो यूपी च बंदा मार के ते इत्थे नवे बंदे मारन दी तैयारी कर ले। लेकिन इसमें बहुत सारी जो लेयर्स हैं वो खुलती चली जा रही हैं। उन लेयर्स में पता ये पड़ रहा है कि भाई एक बड़ी जो साजिश है वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसे चेंज करने की काफ़ी समय से चल रही है। मतलब जो ओरिजिनल जो नेटिव जो पंजाबी लोग हैं उनकी तादाद के ऊपर जो भैया लोग जो हैं वो अपने राशन कार्ड वगैरह बनवा रहे हैं, पैन कार्ड बनवा रहे हैं, अपनी जो आइडेंटिटी है उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दोहरी जो आइडेंटिटी है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो किसी भी तरीके से अपना जो खानदान है, अपने जो लोग हैं उन्हें पालने की कोशिश करना चाह रहे हैं। मतलब कि ये है कि वहाँ की जो ज़मीनें हैं उन पर धीमे धीमे कब्जा करेंगे, पहले धीमे धीमे रहना शुरू कर देंगे, उसके बाद सरकार से ही मांगेंगे कि हमको रहने दिया जाए, उसके बाद उन्हें वोटिंग के राइट्स मिल जाएंगे और वोटिंग के राइट्स के बाद आप समझते ही हो भाई क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो इस तरीके की एक बड़े लेवल की जो प्लानिंग है वो वहाँ पे ऑलरेडी चल रही है। काफ़ी सारे सिख समाज के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं, बिहार में भी रहते हैं, काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं MP वगैरह सब जगह रहते हैं। तो उनको ये कंपेयर कर रहे हैं या फिर धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो पंजाबी जो लोग हैं ये इनको
इनको हम यहाँ से भगा देंगे या फिर इनको मजबूर करेंगे कि इस स्टेट को छोड़ के चले जाएं, तो भाई पहली बात ये है कि अगर सिख समाज जो है वो पूरा इंडियन है, मतलब कि अगर कोई यूपी में कोई सिख है तो वो ज़रूरी नहीं कि भाई वो केवल पंजाब से ही है, वो उत्तर प्रदेश का वासी है। तो भाई कोई सिख समाज को हर कोई ये टारगेट नहीं कर सकता कि ये पंजाब का ही बंदा है। जैसे कि पंजाब में जो लोग हैं वो सारे धर्म के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, वो पंजाबी कहलाते हैं। यूपी का जो आदमी है वो यूपी वाला कहलाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ऐसा नहीं है कि जो सिख समाज के जो लोग हैं उनको आप पंजाबी बोल दोगे। तो इस तरीके की जो धमकी भरी जो एक ब्लैकमेलिंग जो चल रही है ना, इसके खिलाफ एक बड़ी जो साजिश है वो ऑलरेडी न्यूज़ मीडिया में, गोदी मीडिया में भी प्लान करी जा रही है, और स्पेशली जो रीजनल जो पॉलिटिक्स है उसमें ये सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और बहुत सारे लोग इन प्रवासी मजदूरों को, जो लोग कनाडा जाते हैं या फिर यूके जाते हैं या फिर विदेशों में जाके अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, जो पंजाब के जो लोग हैं, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उनसे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई पहली बात ये कि जब कोई भी बंदा अगर पंजाब से या और भी किसी जगह से विदेश में जाता है तो भाई सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट तक तो हो जाता है, उसकी एजुकेशन जो है वो नापी जाती है, उसका इंटरव्यू होता है, वो सारी चीज़ों को क्वालिफाई करता है, उसका बैकग्राउंड चेक होता है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, जब जाके वो उस देश में जाके रहना शुरू करता है। वहीं यहाँ बात करो जिस तरीके से प्रवासी जो मजदूर हैं वो क्या करते हैं, उनको बस एक ऑर्डर मिल जाता है एक ठेकेदार के थ्रू कि आपको जाके वहाँ पे अपना काम करना है, वो अपने बीवी बच्चे लेके, पूरी फैमिली लेके वहाँ पे पहुँच जाता है। उसका किसी भी तरीके का कोई भी बैकग्राउंड चेक नहीं हो रहा है। अब वो क्या क्राइम कर रहा था अपने राज्य में, कुछ चोरी करी उसने, कुछ गलत क्राइम किया, कोई भद्दा क्राइम किया, किसी को नहीं पता। लेकिन उस चीज़ का इफेक्ट क्या होगा, उस चीज़ का इफेक्ट सीधा सीधा ये है कि भाई जो पंजाब की जो सोसाइटी है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा और वहाँ पे भी इसी तरीके के क्राइम करेगा। जैसे कि 9 सितंबर का जो क्राइम है भाई वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है, जिसमें एक 5 साल के लड़के को उठा के जिस तरीके से एक जो भद्दी जो हरकत जो करी गई है वो शर्मनाक है। उसके बाद लोगों की जो नींद है वो एकदम से खुली, लोग भी इसके बारे में सोचना शुरू कर दिए कि भाई ये जो प्रवासी मजदूर हैं ये हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, हम हिमाचल में जाके लैंड नहीं खरीद सकते, हम जम्मू कश्मीर में जाके अपनी जो लैंड है उसे नहीं खरीद सकते, हम उत्तराखंड में जाके ज़मीन नहीं खरीद सकते। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, जो स्टेट के लोग हैं, वो जिस तरीके से लुधियाना में जो कब्जा कर रहे हैं, जो कि मैं बता दूं भाई कोई हल्की फुल्की आबादी नहीं है प्रवासियों की, 20 लाख तक की जो आबादी है वो बताई जा रही है कि लुधियाना तक में ही रह रही है। लुधियाना की जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें वो काम करते हैं। तो अगर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, पैसे कमाने आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो उस ज़मीन के मालिक हो गए हैं। और यहीं से जो है सारी बात शुरू होती है। तो लोगों की डिमांड इस टाइम पे ये है कि जो भी दूसरी स्टेट से लोग जो भी वहाँ पे काम करने आते हैं उनका एक सही तरीके से बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। इसको एक विदेशी जाने वाले बंदे से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि भाई वो बंदा विदेश जा रहा है, वहाँ पे जाके पैसे कमा रहा है तो उनको भी वहाँ से हटा दिया जाएगा। भाई पंजाब के लोग या स्पेशली सिख समाज के लोग जहाँ पे भी जाते हैं वो एक अच्छी उन्नति लाते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि लूटपाट कर रहे हैं या फिर क्राइम कर रहे हैं, तो उनको इनसे कंपेयर आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप देख लो वो विदेशों में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, कनाडा में जिस तरीके से उन्होंने एक अच्छी जो कम्युनिटी है वो बनाई है, साथ में पॉलिटिक्स में भी वो हिस्सेदारी दे रहे हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो भी उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वहाँ पे लंगर चलाते हैं, जो भूखे लोग हैं उनके खाना देते हैं, उनकी जो कम्युनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉग है। तो आप उस चीज़ को इस चीज़ से कैसे कंपेयर कर सकते हो भाई? जहाँ पे भी भैया लोग जिस तरीके से भैया लैंड बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं पंजाब में, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्राइम कर रहे हैं, गुटखा थूक रहे हैं, गंदगियाँ फैला रहे हैं, लोगों के समाज में मिलजुल नहीं पा रहे हैं और इसको सपोर्ट मिल रहा है RSS की तरफ से। या फिर मैं ये बता दूं कि जो जुमला पार्टी है उसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है कि किसी भी तरीके से उनको सरकार बनानी है पंजाब में और इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। और बात केवल ये नहीं है कि जो RSS है या फिर जो बीजेपी है उससे केवल पंजाब के लोग हैं वो खफा हैं। भाई अभी लद्दाख का भी अगर आप प्रेजेंट का सीन देख लो तो वहाँ पे भी जो बीजेपी का ऑफिस है उसको लोगों ने जला दिया है। वो भी इस पार्टी से बिल्कुल खुश नहीं है कि वो किस तरीके से अपनी हरकत, अपनी जो आइडियोलॉजी है उसे थोपने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है कि भाई RSS का मेन एजेंडा ये है कि पूरे देश को एक हिंदू राष्ट्र बना देना है, हिंदुओं को सबसे ऊपर बना देना है और हिंदुओं में भी जो ब्राह्मण है ना उनको सबसे ऊपर बना देना है कि बाकी के लोग इस देश में जो भी काम करेंगे ब्राह्मणों के पैर छुएंगे, उसके बाद अपनी जो जिंदगी है उसे जिएंगे और सारा जो चढ़ावा है, जो फ्री की जो अपनी कमाई है या फिर जो मेहनत के पैसे हैं वो ब्राह्मणों को जाके दे देंगे। तो भाई ये बहुत बड़ा जो है प्रोपोगेंडा वो एक चल रहा है ऑलरेडी। जगह जगह जो राज्य हैं वहाँ पे किसी भी तरीके से उसे कब्जा करने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे भी इस टाइम पे जो पार्टी है, जो भक्त हैं, जो संतरे हैं, उनका राज वहाँ पे किसी भी तरीके से आ जाए। आज की डेट में तो भाई जो लोग हैं वो उन्हें जीने नहीं दे रहे हैं। अगर कल को वो पार्टी वहाँ पे बना देते हैं और एक नया भैया लैंड अगर बन जाता है तो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है पंजाब के लिए। वही इसके खिलाफ जिस तरीके से लोग खड़े हो रहे हैं वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो रूलिंग जो पार्टी है उसको भी काम करना चाहिए कि किसी भी तरीके से कोई भी प्रवासी मजदूर वहाँ पे आता है तो उसका एक बैकग्राउंड चेक, एक सही तरीके से उसकी जांच होनी ही चाहिए, वरना उसे काम से हटा देना चाहिए। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इस टाइम पे पंचायत लगा रही है वो भी एकदम सही ही लगा रही है। आप लोग की क्या राय इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। अच्छा लगे तो इससे रीच भी बढ़ जाती है। मैं मिलता हूं आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।